बच्चों, तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ चैप्टर 1 रियल नंबर, जिसमें हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2। बच्चों, इससे पहले की जो वीडियो है जिसमें मैं इंट्रोडक्शन पढ़ा चुकी हूँ इस चैप्टर का और 1.1 करा चुकी हूँ, तो ये करने से पहले उसको ज़रूर देख लेना, जिससे कि आपकी सारी जो डाउट होंगे पहले के वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम कर रहे हैं 1.2। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, प्रूव दैट रूट 5 इज़ इर्रेशनल नंबर। हमें क्या निकालना है कि जो रूट 5 है वो इर्रेशनल नंबर है। जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो में आपको बताया था कि रूट 2 जो है इर्रेशनल है, वो कैसे होगा। तो सेम रूट 2 की जगह यहाँ रूट 5 दे दिया और प्रोसीजर सेम है, जैसे हमने रूट 2 का किया था वैसे ही रूट 5 का भी करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर हमें क्या निकालना है कि रूट 5 इर्रेशनल नंबर है, तो कंट्राडिक्शन मेथड से हम यहाँ क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। देखिए, लेट अस अज्यूम द कंट्रेरी दैट रूट 2 इज रैशनल नंबर। भाई क्यों किया हमने रैशनल नंबर, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या निकालना है कि ये इर्रेशनल नंबर है। अगर मैं यहाँ प्रूफ कर दूँ कि जो रूट 5 है, अगर मैं यहाँ बता दूँ कि ये रूट 5 जो है वो रैशनल नहीं है, अगर वो रैशनल नहीं है तो फिर क्या होगा, इर्रेशनल होगा अपने आप। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या प्रूव करेंगे कि ये रैशनल नहीं है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको लेट कर लिया कि भाई ये रैशनल है और इसी को अब हम यहाँ उल्टा प्रूव करेंगे, मीन्स कि ये रैशनल नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, जब हमने बोला कि रूट 5 एक क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, जब ये रैशनल नंबर है तो यहाँ पर आपको पता है कि रैशनल नंबर जो है उसको हम P/Q की फॉर्म में लिखते हैं। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, A/B, P/Q भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो रूट 5 को मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ इक्वल, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया, जहाँ पर A और B क्या है, वेयर A एंड B आर को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं या अपने टेबल में। ठीक है, यानी अगर मैं बोलूँ तो ये को प्राइम में ये जो होंगे आपस में सिर्फ 1 से ही इसका जो फैक्टर होगा सिर्फ 1 होगा, इसके अलावा और नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर प्रूव कर दूँ कि इसका फैक्टर 1 नहीं है, इसके साथ साथ 1 के साथ और भी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर वो रैशनल नहीं रहेगा। अगर 1 के अलावा अगर यहाँ पर मैं दिखा दूँ कि इसका जो फैक्टर है वो कोई और भी हो सकता है, लाइक 2 हो गया, 5 हो गया, जो भी है। ठीक है, तो वो रैशनल नहीं रहेगा। जब रैशनल नहीं रहेगा तो वो अपने आप में क्या हो जाएगा, इर्रेशनल हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब ये चीज़ की इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, रूट 5B और इक्वल में A। क्लियर है बच्चों। फिर उसके बाद यहाँ हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, अब दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। तो देखिए स्क्वायर कर लेते हैं, यहाँ भी हमने स्क्वायर कर लिया और यहाँ पर भी हमने स्क्वायर कर लिया। ठीक है, जब इसको स्क्वायर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए जो रूट 5 है मल्टीप्लाई रूट 5, स्क्वायर का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, रूट 5 मल्टीप्लाई 5 होता है, तो यहाँ पर क्या आ गया 5 और B स्क्वायर हो गया यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि ये इसके साथ भी स्क्वायर होगा और ये इसके साथ भी, तो ये हो गया। क्लियर है, इज इक्वल टू में A स्क्वायर। इतना समझ में आया बच्चों। अब देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं ये क्या होगा, ये इसको डिवाइड करेगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में तो यहाँ जाके हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो ये कहीं ना कहीं इसका फैक्टर हुआ। तो देखिए यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि A स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। तो ये 5 क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर जो A है वो भी क्या होगा, A इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। अगर यहाँ पर सिर्फ A होता वो तब भी उसको क्या करता, डिवाइड करता। तो इसको हम मान लेते हैं अपना केस फर्स्ट। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर
अब देखिए, अब हमें क्या करना है, यहाँ तो हमने बताया कि भाई ये जो है 5 जो है वो a को डिवाइड कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर दिखा दूँ कि जो a है वो b को भी डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये जो 5 है वो a का फैक्टर तो हो ही गया। तो यहाँ पर अगर मैं कर दूँ कि 5 जो है वो b को भी डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब वो 5 जो है b का भी फैक्टर हुआ। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वी कैन राइट दैट a इज इक्वल टू 2c। मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि a इज इक्वल टू 2c, मैंने ये मान लिया। ठीक है, जहाँ पर c क्या है, एक इंटीजर नंबर है, तो हम बोल सकते हैं वेयर c इज एनी इंटीजर नंबर। इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या ले लिया है, क्या हो गया, ये इंटीजर नंबर। ठीक है, जहाँ पर ये ले लिया, क्लियर है। फिर उसके बाद हम क्या बोलेंगे, ये जो a की वैल्यू है, यहाँ ये a की वैल्यू हम किस में पुट करेंगे, इसकी जगह पर। ठीक है, तो मैं लिख दे रही हूँ यहाँ, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 5b² इज इक्वल टू a²। ठीक है, इसमें मैं क्या कर रही हूँ, a की वैल्यू पुट कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर इसमें पुट करना है ना हमें, तो ये तो सेम ऐसे ही रहेगा जैसा है, इज इक्वल टू a की जगह पर हमें 2c रखना है। तो a की जगह 5 मानेंगे, क्योंकि हम 5 ले रहे हैं ना। ठीक है, 5c माना, तो यहाँ पर क्या लेंगे हम, इसकी जगह पर 5c। क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पर a की जगह पर क्या आ गया, 5c, और ये इसका स्क्वायर, क्योंकि यहाँ सिर्फ a को हमने माना है 5c। ठीक है, तो सिर्फ a की जगह 5c रखेंगे और ये इसका स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पर स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ पर 5 आएगा बच्चे, क्योंकि हम √5 को इरेशनल प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, जब इसको करेंगे तो ये क्या होगा, 5b² इज इक्वल टू, जब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा, 25c² आएगा। क्लियर है। अब देखो ये यहाँ से इसको डिवाइड करेगा, देखिए कर लेते हैं हम यहाँ डिवाइड। तो ये इसको यहाँ क्या कर रहा है, डिवाइड कर लेते हैं जाके। 25c², ये यहाँ डिवाइड हुआ तो 5 × 5, 5 × 5 = 25। तो क्या आएगा यहाँ, b² इज इक्वल टू 5c²। अब यहाँ देखिए ये क्या है, 5 जो इसके साथ मल्टीप्लाई है ना, तो ये यहाँ जाके हम डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं ये b² को जो है 5 डिवाइड कर रहा है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर कि b² इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये b को भी क्या करेगा, आल्सो डिवाइड करेगा ये। ठीक है, डिविजिबल बाय 5। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर इसको मान लेते हैं हम सेकंड। तो देखिए ये जो 5 है इसको भी, a को भी डिवाइड कर रहा है, और यहाँ 5 b को भी डिवाइड कर रहा है। तो इस इक्वेशन से ये जो हमारे ये जो केस निकला है फर्स्ट और सेकंड, इससे हम बोल सकते हैं, देखिए क्या बोलेंगे हम यहाँ पर कि बाय 1 and 2, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। बाय 1 and 2, A and B having कॉमन फैक्टर। क्या है कॉमन फैक्टर, 5 कॉमन फैक्टर था, क्योंकि 5 जो है a को भी डिवाइड कर रहा था और b को भी डिवाइड कर रहा था, तो कहीं ना कहीं 5 क्या हुआ, दोनों का ही कॉमन फैक्टर हुआ। ठीक है, तो जब ये 5 1 के अलावा 5 भी इसका फैक्टर हुआ, तो ये रैशनल रहा, नहीं रहा रैशनल। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं सो दिस contradiction is arisen because of our assumption, या हम बोल सकते हैं our incorrect assumption ठीक है, जो हमारा अजम्पशन था वो क्या हो गया, इनकरेक्ट प्रूव हो गया ना, कि भाई ये क्या है, ये रैशनल नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा अजम्पशन है वो गलत साबित हो गया है। तो जिससे जब ये गलत साबित हुआ तो ये हम बोल सकते हैं कि जो √5 होगा वो क्या होगा, सो √5 इज इर्रेशनल नंबर।
ठीक है, हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? तो यहाँ हम प्रूव कर चुके हैं और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लास्ट टाइम भी जो इस बारी बोर्ड हुए थे उसमें भी आया था क्वेश्चन। ठीक है, तो इसकी जगह पर √3 भी आ सकता है, √2 भी आ सकता है। जैसे हमने √5 को लेकर किया है वैसे ही हम 2 और 3 को लेकर करेंगे और सेम लाइंस जो हमने लिखी है वही रहेंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? सेकंड क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट कि 3 + 2√5 इज इर्रेशनल नंबर। अब हमें इसको इर्रेशनल प्रूव करना है। तो ये याद रखना बच्चों, जब हमने √5 को, √2 को, अगर √3 को हम इर्रेशनल प्रूव कर चुके हैं तो उसके साथ कोई भी डिजिट, चाहे वो मल्टीप्लाई में हो, चाहे वो प्लस हो, डिवाइड हो, तो वो भी क्या होंगी, इर्रेशनल ही होंगी। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है क्वेश्चन में, 3 + 2√5, ये हमें क्या करना है, इर्रेशनल प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे, लेट अस अज्यूम टू द कंट्रेरी दैट 3 + 2√5 इज रैशनल नंबर। ठीक है भाई, इसका अपोजिट करेंगे। ठीक है, तो इसको हमने मान लिया कि ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि 3 + 2√5, सेम जैसे हमने √5 √2 में किया था, कि ये जब हमने रैशनल नंबर माना तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये, आपको पता है कि रैशनल नंबर इस फॉर्म में होता है ना। तो जब ये रैशनल नंबर है तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर हम बोल सकते हैं कि वेयर A and B आर को प्राइम नंबर। क्या होंगे ये, को प्राइम नंबर। ठीक है, और बोल सकते हैं कि B ≠ 0। क्लियर है? उसके बाद अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या करना है, जैसे हमने √2 √3 में किया था वो चीज़ यहाँ नहीं है, बस यहाँ बीच में जो हमारा बीच का थोड़ा सा मेथड है वो अलग है। देखिए हमें पता है कि √5 जो है वो इर्रेशनल है, तो इस √5 को हमें क्या करना है, अकेला रखेंगे। तो ये, इसको जब हम एक साइड रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले इसको इस तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, इसके साथ ये प्लस में है। ठीक है, प्लस में है तो यहाँ जाके क्या हो गया, ये प्लस है ना, यहाँ जाके क्या हो गया, माइनस। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे अब हम, भाई ये एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, b, इन दोनों का एलसीएम b आया, इसको इससे डिवाइड किया कितना आएगा, 1, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो a। अब यहाँ पर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, b आएगा, b को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3b। क्लियर है? इतना आया। फिर उसके बाद देखिए हमें √5 अकेला छोड़ना, अभी भी अकेला नहीं है, इसके साथ 2 है मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में जो 2 है उसको इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा। तो a - 3b अपॉन में 2b, इसके साथ ये डिवाइड में हो गया। ठीक है बच्चों, तो अब हम यहाँ क्या बोल सकते हैं, देखो ये क्या है, p/q की फॉर्म में है, तो ये क्या हुआ, रैशनल नंबर हुआ ना। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि a - 3b अपॉन 2b इज रैशनल नंबर। ठीक है, ये क्या है, रैशनल है, जहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, a and b जो है वो क्या हो गए, इंटीजर। ठीक है, ये क्या है, इंटीजर्स हैं, तो यहाँ ये क्या हो गए, रैशनल नंबर हो गए, p/q की फॉर्म में है। तो जब ये रैशनल है तो हम इसको इसके इक्वल में क्या हमने किया है कि √5 क्या है, जब ये रैशनल है तो ये भी रैशनल ही होगा ना, आपस में इक्वल में है तो। ठीक है, तो हम बोल देंगे यहाँ पर एंड सो √5 इज रैशनल। भाई यहाँ तो ये रैशनल निकल गया, बट दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट, हमारा जो हम यहाँ पर हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि ये क्या है, दैट √5 इज इर्रेशनल। ये तो हमने प्रूव कर दिया है ना, हम ये प्रूव कर चुके हैं कि भाई √5 जो है वो क्या है, इर्रेशनल नंबर है।
तो कंक्लूजन हमारा क्या निकलेगा, वी कंक्लूड दैट रूट 5 इज, सॉरी, ये रूट 5 जब इरेशनल है तो इसके साथ रूट 5 के साथ जितनी भी डिजिट होंगी वो भी क्या होंगी, इरेशनल। तो रूट 5 के साथ ये सब लिखा हुआ है तो ये भी क्या हो जाएगा, 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल नंबर। समझ में आया बच्चों, इसमें कुछ भी नहीं है, कोई बड़ा जैसे रूट 5 और रूट 3 में हमारा लंबा प्रोसीजर था, इसमें नहीं है ऐसा। इसमें क्या करना है, सिर्फ आपको एज्यूम करना है कि ये रैशनल नंबर है, फिर इस रैशनल को हम a/b की फॉर्म में लिख लेंगे, जहाँ पर a और b क्या है, को प्राइम नंबर है, और b नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर उसके बाद हमें रूट 5 को अकेला छोड़ना है, जिससे कि हम बता सकें कि ये क्या है, क्योंकि हम प्रूव कर चुके हैं कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, रूट 5 को अकेला यहाँ छोड़ेंगे, तो इसके साथ जितनी भी डिजिट है, चाहे वो प्लस में है, मल्टीप्लाई में, हम उसको दूसरी साइड लेके जाएंगे। तो सबसे पहले ये जो प्लस में है इसको यहाँ माइनस में लेके गए। ठीक है, जब माइनस में किया तो ये आया हमारा, फिर उसके बाद ये मल्टीप्लाई में था तो यहाँ जाके डिवाइड हो गया। ये प्रोसीजर किया। इस प्रोसीजर पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आता है यहाँ पर थोड़ा सा करना है, बाकी ये लाइन जो है हमारी वो सेम ही रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो हमारा ये जो निकला है तो इसमें हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, जब ये रैशनल नंबर है तो ये भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। बट कंट्राडिक्ट जो फैक्ट है हमारा वो क्या है कि रूट 5 क्या है, इररेशनल नंबर है। ठीक है, कि हमने यहाँ पर विरोधाभास किया है कि रूट 5 एक इररेशनल नंबर है। तो कंक्लूजन क्या निकलेगा कि रूट 5 के साथ जब ये इररेशनल नंबर तो इसके साथ जितनी भी डिजिट होंगी वो क्या होंगी, इररेशनल होंगी। तो ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, आगे कर लेते हैं यहाँ पर जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है हमारा 1/√2। भाई अब इसको हमें करना है इररेशनल प्रूफ। क्या करना है, इररेशनल। तो इसके लिए हम वही सेम चीज़ की लेट अस अज्यूम 1/√2 इज रैशनल नंबर। अपोजिट कर लेंगे हम। ठीक है, कि ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो जब ये हमने 1/2 रैशनल माना तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये किसके इक्वल है, a/b के, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर। ठीक है, जहाँ पर हम बोल सकते हैं कि b नॉट इज इक्वल टू 0। क्लियर है बच्चों। फिर उसके बाद देखो हम क्या करेंगे, हमें √2 अकेला छोड़ना है, क्योंकि √2 हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं कि ये इररेशनल नंबर है। तो √2 को हम यहाँ अकेला रखेंगे तो क्या होगा, अभी ये क्या है, इसके साथ डिवाइड में है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करूँ तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। देखो यहाँ पर क्या, तो √2a इज इक्वल टू, अब इसको इसके साथ किया तो क्या आया, b। ठीक है, अब √2 अकेला छोड़ना तो इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। क्लियर है। तो यहाँ पर अब हम बोल सकते हैं, देखो अब ये आगे √2 अकेला छूट गया ना। अब देखो वही सेम लाइन है जो हमने वहाँ पर लिखी है। क्या बोलेंगे हम यहाँ पर कि b/a इज रैशनल नंबर। ठीक है, जहाँ पर a एंड b जो है वो क्या है, इंटीजर है, आर इंटीजर्स। ठीक है, ये लिखा हमने। अब जब ये रैशनल नंबर है तो √2 इज रैशनल। ठीक है, बट हम ऑलरेडी इसको क्या कर चुके हैं, √2 को इररेशनल प्रूव कर चुके हैं। तो हम बोल सकते हैं दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट that √2 is irrational number। ठीक है, तो मैंने जैसे अभी बताया कि भाई जब ये इरेशनल नंबर है तो इसके साथ जो भी डिजिट होगी, चाहे वो डिवाइड में हो या मल्टीप्लाई हो, वो भी क्या होगी, यहाँ पर इरेशनल होगी। तो वी कंक्लूड दैट √2 1/√2 इज इररेशनल। ठीक है बच्चों, और यही हमें प्रूव करना था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको देख लेते हैं हम। यहाँ पर जो दिया गया है सेकंड में,
हमें क्या दिया गया है जो सेकेंड पार्ट है इसका, 7√5। ठीक है, इसमें भी सेम वही करना है हमें। क्या करेंगे, इसको लेट कर लिया हमने, सेम लाइनें हैं, मैं आपको सिर्फ यहाँ समझा दे रही हूँ। ठीक है, लेट अस अज्यूम, हमने क्या अज्यूम कर लिया कि 7√5 जो है वो क्या है, इज रैशनल। ठीक है, इसको हमने रैशनल मान लिया। जब रैशनल मान लिया है तो 7/√5 इज इक्वल टू a/b है, मैं बोल सकती हूँ यहाँ पर। तो वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर अब सेम यहाँ पर भी हमें √5 को अकेला छोड़ना है। तो √5 को अकेला छोड़ने के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पर देखो ये मल्टीप्लाई है तो ये इसके साथ जाके डिवाइड में यहाँ हो गया। क्लियर है, तो अब इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, तो बोल देंगे हम कि a/7b इज रैशनल, सो √5 इज रैशनल। ये भी क्या होगा, रैशनल होगा। ठीक है, बट दिस contradict the fact that √5 is rational, irrational, सॉरी, इसको हम प्रूव कर चुके हैं कि ये क्या है, इर्रेशनल है। ठीक है, जब ये इर्रेशनल है तो इसके साथ जितनी भी डिजिट होंगी वो क्या होंगी, वी कंक्लूड दैट, अब √5 के साथ क्या 7 मल्टीप्लाई में है ना, तो ये भी क्या होगा, √5 इज इर्रेशनल। ठीक है बच्चों, तो ये है इसका सॉल्यूशन, कोई मुश्किल नहीं है, बस आपको यहाँ ध्यान देना है। बाकी आप देख रहे होंगे कि ये लाइनें जो है सब में सेम है, बस इतना जो पोर्शन है जो आपको यहाँ पर रूट वाली डिजिट जो है उसको अकेला छोड़ना है। जहाँ आप अकेला छोड़ देते हो वहीं आपका स्टॉप हो जाता है, और उसके बाद जो है आप इसको बता दो कि ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होगा। बट कंट्राडिक्शन यानी विरोधाभास करने पर ये क्या है, इरेशनल है, क्योंकि हम इसको कर चुके हैं प्रूफ। जब ये इरेशनल है तो इसके साथ जो भी डिजिट होगी वो भी इरेशनल होगी। ठीक है बच्चों, तो लास्ट है उसको भी कर लेते हैं हम। यहाँ पर देखिए जो थर्ड पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट में क्या बोला गया है, 6 + √2 ये दिया गया है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सेम कि लेट अस अज्यूम 6 + √2 इज रैशनल। ठीक है, इसको हमने रैशनल कर लिया, तो यहाँ पर फिर हम लिख सकते हैं 6√2 इज इक्वल टू a/b, जहाँ पर यही सेम चीज़ है जो हमने पहले लिखा है कि वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर। ठीक है, क्लियर है। तो अब हमें यहाँ √2 अकेला छोड़ना है, तो √2 को यहाँ छोड़ेंगे तो ये प्लस में है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम से b। ठीक है, b लिया हमने तो इसको इससे डिवाइड किया, 1 को a से मल्टीप्लाई तो यही आएगा, इसको इससे हमने डिवाइड किया तो b आया, b को इससे किया तो 6b। ठीक है, अब यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, रैशनल नंबर है, तो ये भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। बट दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट क्या है कि √2 इज इरेशनल नंबर। सो कंक्लूजन हमारा क्या निकलता है कि ये भी हमारा क्या होगा, इरेशनल होगा। ठीक है, तो इसको भी आप यहाँ पर लिख लेना। देखिए मैं लिख के बता देती हूँ आपको, लास्ट है जिसमें हम बोल सकते हैं कि a - 6b/b इज रैशनल, so √2 is rational। ठीक है, बट दिस, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बट दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल नंबर। जब ये इरेशनल नंबर है क्योंकि हम प्रूव कर चुके हैं, सो वी कंक्लूड दैट 6 + √2 इज इरेशनल नंबर। समझ में आ गया बच्चों? आई होप आपको समझ में आया होगा ये चैप्टर।
कोई मुश्किल नहीं है इस चैप्टर में, ठीक है। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, और आप अगर इस चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।